लाख टके की बात में अब बात सियासी बिसात की। क्या विश्वास प्रस्ताव के नाम पर सभापति का अपमान किया जा रहा है और क्यों विपक्ष सभापति को उनके पद से हटाने की मुहिम पर अड़ा है? देश भर में इस पर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। इन्हीं सवालों से संसद में भी माहौल काफी गर्म है। इन्हीं तल्खी के बीच आज जेपी नड्डा बनाम खड़गे के बीच सीधी टक्कर हुई। आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। सभापति के भावुक अल्फाज उस वक्त सामने आए जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग पर हुंकार भर रहा था। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ तो सरकार की तरफ से कमान नेता सदन जेपी नड्डा ने संभाली और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ बरसात कर दी। यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जो चेयरमैन साहब बात करते हैं। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने बड़ा धमाका किया। उनके जो प्रस्ताव पर बहस होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है, मगर बीजेपी ने सोरोस कनेक्शन पर कांग्रेस की घेराबंदी तेज कर रखी है। अब सवाल है कि आखिर विपक्ष को सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 24 घंटे पहले अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभापति के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसने बवाल करा दिया। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश के पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगा। प्लीज गो टू योर सीट्स। फर्स्ट गो टू योर सीट्स। विपक्ष के दिग्गज कहते हैं कि सभापति सदन में विपक्षी सदस्यों को बोलने का मौका तक नहीं देते और सरकार को मौके पर मौका दे देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्षी दलों ने यही नैरेटिव कसा, जिसके जवाब में नेता सदन जेपी नड्डा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे पर सवाल उठने लगे। वो इस बात को भी बताता है कि जेपी नड्डा ने दावा किया कि जब भी नेता प्रतिपक्ष को संसदीय बैठकों में बुलाया जाता है तो हमेशा गैर हाजिर रहते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। इन तेवरों के साथ मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की पोल पट्टी खोली। आरोप लगाया कि प्रस्ताव को ढाल बनाकर कांग्रेस सोरोस कनेक्शन के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। आरोपों के इस घमासान में जेपी नड्डा बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बयानबाजी हुई। कांग्रेस पार्टी की उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से?
विषय को भटकाना चाहते हैं। वार पलटवार की तपिश में लगातार दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे के बाद नहीं चल पाई। The House stands adjourned to meet at ऐसा ही हंगामा लोकसभा में भी नजर आया, जब अडानी बनाम सोरेस के मुद्दे पर हंगामे के कई राउंड चले और इसकी गर्मी सदन के बाहर भी नजर आई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।